हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया भर का करीब 20% क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया और वहां से सिर्फ सेलेक्टेड व्हीकल्स ही जाने दे रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो गई और ग्लोबल मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लिया और हमारे निफ्टी ने भी उसका इम्पैक्ट लिया। निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई से करीब 15% तक का फॉल दिखाया। लेकिन 1 अप्रैल यानी आज से एक और चीज चेंज हुई है, वो है आपकी ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आज से ट्रेडिंग किस तरह से चेंज हुई है और उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो हो सकता है आपको काफी सारा लॉस हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये किस तरह से काम करता है और आपकी आज की करंट कॉस्ट क्या है, मतलब आप अभी तक क्या पे करते चले आए हो। अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो आप ब्रोकरेज, एसटीटी और बाकी के अदर चार्जेस भी पे करते हो। उसके बाद मार्केट मूव करती है ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट रखते हो, आपको अगर लॉस हो तो आप लॉस करके चले जाते हो। लेकिन उसमें आपने एडिशनली ब्रोकरेज, एसटीटी और बाकी सारे चार्जेस पे किए। अगर हम बाकी सारे चार्जेस कॉन्स्टेंट रखें तो 1 अप्रैल से पहले, मतलब आज से पहले कल तक, आप ब्रोकरेज, अदर चार्जेस को छोड़ के एसटीटी में क्या क्या पे करते हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ऑन प्रीमियम पेड, मतलब अगर आप बाई कर रहे हो तो आप कुछ पैसा दे रहे हो किसी को, तो उस ऑप्शन बाइंग में आप 0.1% का एसटीटी पे करते हो। फ्यूचर सेलिंग में 0.02% ऑफ द नोशनल वैल्यू। अगर फ्यूचर की वैल्यू 100 रुपए है और उसमें 100 लॉट है तो मतलब 10,000 रुपए के ऊपर आप 0.02% का एसटीटी पे करते हो और फ्यूचर में सिर्फ सेलिंग में पे करते हो। ऑप्शन सेलिंग में मतलब जब आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, आपने कुछ चीज बेची तो आपको पैसा मिलेगा वहां पर। ऑप्शन सेलिंग में आप 0.05% का प्रीमियम पे करते हो, सॉरी एसटीटी पे करते हो। इन नंबर्स को ध्यान रखिएगा, अगली स्लाइड में ये नंबर्स पूरी तरह से बदलने वाले हैं और आपको इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखेगा कि अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो उसका आपकी लाइफ में या फिर आपकी ट्रेडिंग में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। 1 अप्रैल यानी आज से क्या चीजें चेंज हुई, सिर्फ 2 नंबर चेंज हुए हैं, उसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, फ्यूचर्स में अभी तक आप 0.02% का एसटीटी पे करते थे ऑन नोशनल वैल्यू, जैसा हमने अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, लेकिन अब वो बढ़ के 0.05% हो चुका है। आपको देखने में तो काफी छोटा नंबर लग रहा होगा कि 0.02% या फिर 0.05% ही है, लेकिन वो करीब 150% की जंप है और इसको हम लोग आगे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपको उसमें कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में पहले आप 0.1% का एसटीटी पे करते थे, लेकिन अब वो बढ़ के 0.15% हो चुका है। अगेन ये 0.15% बहुत छोटी सी वैल्यू लगती है, लेकिन ये 50% का जंप है। ऑप्शन सेलिंग में कोई भी चेंज नहीं है, वो पहले भी 0.05% था और आज भी 0.05% है। प्लस फ्यूचर एसटीटी सिर्फ सेलिंग में चार्ज होता है, वो बाइंग में चार्ज नहीं होता। आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट ने एसटीटी क्यों बढ़ाया। आंसर बड़ा अनकंफर्टेबल है, हो सकता है आपको पसंद भी ना आए, लेकिन ये फैक्ट है कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में F&O में खास करके पैसा गंवाते हैं और सेबी भी यही कहता है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है कि ऐसा क्यों है, हम वहाँ पर पैसा क्यों गंवाते हैं और हम पैसा कमा सकते हैं तो किस तरह से कमा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है और डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा किस तरह से बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% पैसा बना पाओगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग पैसा बना सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि पिछले 5 साल में F&O का वॉल्यूम करीब 150 टाइम्स बढ़ा है। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा नॉइज़। और तीसरा रीज़न है जो कि कॉमन रीज़न है कि गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा और गवर्नमेंट वहाँ पर पैसा बनाएगी। हालांकि गवर्नमेंट का फोकस पैसा बनाने में नहीं है, गवर्नमेंट का फोकस है कि F&O को इतना एक्सपेंसिव बना दो कि जो लोग वहाँ पर ट्रेड करना कम करें, सो दैट उनके लॉसेस कम हो। हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर, मेरे जैसे, आपके जैसे शायद रिटेल ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में घुसते हैं, लेकिन वो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में F&O की तरफ एंट्री करते हैं, जो कि एक बहुत रिस्की और डिफिकल्ट चीज़ है। और वो अपना सारा पैसा, अगर उन्होंने 100 रुपये लगाया है तो पूरे 100 रुपये गवा देंगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही गवा देते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि F&O को वो इतना एक्सपेंसिव बना दो कि कम ट्रेड्स हों, पैसा लोग कम अपना नुकसान करें। अभी तक स्टॉक मार्केट में क्या होता था कि मार्केट आपका दुश्मन था, अगर आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर लोगे तो आप जीत सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हुआ है कि मार्केट दुश्मन था ही आपका, आप अपने स्किल्स इंक्रीज करने ही थे, लेकिन अब आपका कॉस्ट भी एनिमी हो गया है। मतलब अब आपको ट्रेड लेना है, स्किल्स इंप्रूव करने हैं, आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, लेकिन अब आपको एक परफेक्ट ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि आप जाकर रैंडमली कोई भी ट्रेड उठा लो और आपको वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा तो आप प्रॉफिट लो और निकलो। अब स्किल अलोन इज नॉट इनफ एनी मोर, आपको वहां पर एक अच्छा ट्रेड लेना है और एक अच्छी वैल्यू तक प्रॉफिट बनाना है ताकि आप कॉस्ट के ऊपर निकल सको। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी का आपने एक लॉट लिया है, चाहे वो फ्यूचर्स में लिया हो
हो, चाहे वो ऑप्शंस में लिया हो। फ्यूचर की वैल्यू इस समय 24,000 करीब चल रही थी और जो उसका लॉट साइज है निफ्टी का वो है 65 का। सबसे पहले अगर फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में मान लीजिए आपने 24,000 रुपए का एक लॉट लिया है, मतलब 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 65 इक्वल टू 15,60,000, जो कि एक नोशनल वैल्यू है। बाकी सारी ब्रोकरेज और अदर चार्जेस आपको कांस्टेंट रहने दो, उसको हम नहीं छेड़ते। लेकिन सिर्फ एसटीटी की बात करें अगर, तो अभी तक यानी 31 मार्च 2026 तक आप एक लॉट को बाई करने में या फिर सेल करने की मान लो, क्योंकि अगर आप बाई करोगे तो सेल तो पक्का करोगे ही करोगे उसको, एक लॉट को सेल करने में आप 312 रुपए पे करते थे। लेकिन जो 150% जंप हुआ है, अब वो कितना रुपए हो चुका है? अब वो 312 रुपए से बढ़कर 780 रुपए हो चुका है। मतलब अब अगर आप एक लॉट सेल करते हो फ्यूचर का, तो उसमें आपको 780 रुपए एडिशनल एज अ ब्रोकरेज ही पे करने पड़ेंगे। जो पहले 312 रुपए थे, वहां से बढ़कर 468 रुपए और आपको पे करने पड़ेंगे, विच इज अ 150% जंप, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया। अब वो शुरू में आपको 0.02% या फिर 0.05% एक छोटी सी वैल्यू लग रही थी, लेकिन अब आपने उसका असली मतलब देखा कि अगर आप फ्यूचर्स में एक लॉट सेल करते हो तो आपको 468 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो आप पहले देते थे उसके मुकाबले। तो आपको फ्यूचर्स में एक लॉट में ब्रेक इवन लाने के लिए करीब 12 पॉइंट निफ्टी की मूवमेंट चाहिए, जो कि पहले 4.8 पॉइंट्स थी या फिर 5 पॉइंट्स थी। पहले अगर आपने देखा कि निफ्टी ने 5 पॉइंट मूव किया है और आप एग्जिट कर गए, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट करोगे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप निफ्टी का फ्यूचर का एक लॉट बाय करते हो, तो निफ्टी को कम से कम 12 पॉइंट मूव करना पड़ेगा ताकि आप अपना लॉस यानी ब्रोकरेज रिकवर कर सको। तो जो लोग 5 पॉइंट में निफ्टी में स्कैल्पिंग करते थे या फिर 6 पॉइंट में निफ्टी की स्कैल्पिंग करते थे, अब उनके लिए 101% लॉस है, बिकॉज अब उनको कम से कम 12 पॉइंट से ही निफ्टी मूवमेंट के लिए तब वो जाकर कहीं प्रॉफिट में आना शुरू होंगे। अब अगर ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस निफ्टी का एक लॉट जो 24,000 स्ट्राइक प्राइस है, उसका एक लॉट मान लीजिए 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा था उसका, तो 100 रुपए इंटू 65 इक्वल टू 6,500 रुपीज। मतलब आपने एक लॉट को बाय करने के लिए निफ्टी में 6500 रुपए दिए। अब एक लॉट को बाय करने के लिए आपका जो ब्रोकरेज लगता था आज तक 31 मार्च तक वो था 6.5 रुपीज, लेकिन अब 1 अप्रैल से वो बढ़ के 9.75 रुपीज हो चुका है। मतलब करीब 3.25 रुपए का जंप एक लॉट में, जो कि 50% इंक्रीज है फ्रॉम प्रीवियस ब्रोकरेज, जैसा हमने अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस भी किया था। अब आपको ये एक लॉट के हिसाब से तो बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत बड़ा वैल्यू बन जाती है। और आप निफ्टी में तो अगर आप साल के 2000 ट्रेड लेते हो तो 3.25 रुपए एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हो उसको देखें तो आप 6,500 रुपए साल में एक्स्ट्रा ऐसे ही गवा देते हो। तो अब देखते हैं कि आप हर महीने एक्स्ट्रा कितना गवाते हो, इतना या फिर कितना एक्स्ट्रा एसटीटी पे करते हो। हम सिर्फ एसटीटी की बात कर रहे हैं, अभी हम बाकी ब्रोकरेज प्लान्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्मॉल सेम ट्रेड सेम लॉट, मतलब जो पहले जितना आप ट्रेड लेते थे, जिस तरह से ट्रेड लेते थे उसी तरह से ट्रेड ले रहे हो, उतने ही नंबर ऑफ लॉट्स ले रहे हो, लेकिन अब आप ज्यादा पैसा दे रहे हो। ऑप्शंस में आप करीब 3.25 रुपए पर लॉट एक्स्ट्रा दे रहे हो। दिन के 6 ट्रेड लेते हो, मतलब पर डे करीब 19.5 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जो कि करीब 450 450 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं मंथली। लेकिन अगर आप दिन के 20 ट्रेड लेते हो तो उस हिसाब से आप दिन के 65 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जो कि करीब 1500 रुपए या फिर 1430 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे अगर आप 22 ट्रेडिंग सेशंस मानो तो, और अगर आप दिन के 50 ट्रेड लेते हो तो करीब आप 160 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो एवरी डे, जो कि करीब 3,500 रुपए होता है मंथली बेसिस पे। और वहीं अगर आप फ्यूचर्स की बात करो, जिसमें आप करीब 450 या 470 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उसमें अगर दिन का एक ट्रेड लेते थे तो आपका महीने का वो वैल्यू होती है करीब 10,500 10,000 रुपए। अगर आप महीने के 22 ट्रेड मानो तो दिन के अगर आप 5 ट्रेड फ्यूचर्स में लेते हो तो दिन के आप 2300 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जो कि होते हैं 51,000 रुपए। आप सोच रहे हो कितना बड़ा जंप है, 0.02 से 0.05% तक। परसेंटेज में तो बहुत छोटी वैल्यू लग रही थी, लेकिन अगर उसको आप एक्चुअल टर्म्स में देखोगे तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और दिन के 10 ट्रेड लेते हो अगर आप, तो दिन का आप करीब 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ओनली ऑन एसटीटी, जो कि होता है महीने का करीब 1 लाख रुपए। काफी सारे लोग तो महीने में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी नहीं बना पाते, और आप 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा एसटीटी पे कर रहे हो। उसके ब्रोकरेज के सबके अलावा पहले जो आपके टोटल ट्रेड चार्जेस थे पर ट्रेड वो थे 59.72 रुपीज मान लीजिए, अब वो बढ़ के 62.97 रुपीज हो चुके हैं। एवरी ट्रेड, चाहे आप जीतो या हारो, आपको करीब 63 रुपीज तो पे करने ही करने हैं। इस इंक्रीज की वजह से सबसे ज्यादा कौन हिट होगा? सेम रूल वेरी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब जो रूल था वो सेम है, आप सब उस तरह से ट्रेड कर रहे हो जिस तरह से आप ट्रेड करते थे आज तक, लेकिन उससे कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरी तरह से चेंज होने वाले हैं। सबसे पहले जो स्कैल्पर्स हैं, जो दिन के 20 ट्रेड लेते हैं, वो सबसे बुरी तरह से हिट होंगे। उनकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है एसटीटी मल्टीप्लाइज इन एवरी ट्रेड, मतलब हर ट्रेड में उनको एसटीटी पे करना पड़ेगा, वो भी एक्स्ट्रा, तो जो कि होता है करीब 3,500 रुपए पर मंथ। अगर हम सिर्फ ऑप्शंस की बात करें, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर्स तो एनीवेज कॉस्टली अफेयर है। अगर हम सिर्फ ऑप्शंस की बात करें तो महीने भर में वो करीब 3,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे सिर्फ एसटीटी में, इंक्रीज एसटीटी में।
अगले आते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स जो कि दिन के 5 या 6 ट्रेड लेते हैं। उनको भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा क्योंकि वो मीनिंगफुल ड्रैग लेंगे, मतलब जो प्रॉफिट में अपना है उसमें हिट लेना पड़ेगा। तो उनका जो टारगेट है, पहले जो सोचते थे कि 5 पॉइंट में या फिर 10 पॉइंट में निकल जाएंगे, अब उनको वही टारगेट बढ़ाकर 12 पॉइंट 13 पॉइंट करना पड़ेगा। मतलब वो करीब 450 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जो दिन के 5 या 6 ट्रेड लेते हैं। तो उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट जो स्कैल्पर्स हैं उनसे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरे तरीके के ट्रेडर्स होते हैं ऑप्शन सेलर्स जो कि सिर्फ कॉल और पुट को राइट करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं। उनको भी छोटा मोटा इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज जब वो ऑप्शन बाइंग करेंगे वापस सेलिंग करने के बाद, तब उनको वहां पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जब वो ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो उसका जो एसटीटी था वो अनचेंज्ड है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो वहां पर उनको थोड़ा सा कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरे तरीके के ट्रेडर्स हैं जो कि सबसे कम इम्पैक्ट वाले ट्रेडर्स हैं, उनको होंगे पोजिशनल बायर्स जो कि थोड़े बहुत ट्रेड लेते हैं पूरे महीने भर में। उनको क्या होगा कि वो ट्रेड लेकर बैठ गए अपना आराम से, तो वो धीरे धीरे बैठ के सेल कर रहे हैं। 10-15 ट्रेड महीने के लेते हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उनको 30-35 रुपये का 40 रुपये का थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जो कि एक्स्ट्रा नुकसान है वो उतना मैनेजेबल है। अगर आप इन चारों में से किसी एक कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स में आते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर आप स्कैल्पर या फिर इंट्राडे ट्रेडर में आते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खास करके स्कैल्पर्स को तो बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ध्यान से ट्रेड करिएगा। अब देखते हैं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग में एक लॉट बाई करते हो 100 रुपये के प्रीमियम में, तो आपको वहाँ पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है या फिर आपका ब्रेक इवन कितने पॉइंट्स आगे शिफ्ट होने वाला है। अगर आप पर ट्रेड की वैल्यू पर ट्रेड की बात करोगे तो आपको लगेगा कि छोटी सी वैल्यू है, ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप उसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू लगेगी, जैसा हमने अभी शुरू में डिस्कस भी किया था। उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ या फिर क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो भी ओपन है और वो 4 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी, तो आप जल्दी कीजिए। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। अब देखते हैं कि पॉइंट्स ऑफ ब्रेक इवन, मतलब अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो सारे चार्जेस मिलाकर आपको कितना ब्रेक इवन लगता है। अगर आपने 100 रुपये के प्रीमियम वाला कोई एक लॉट लिया है तो उसका ब्रेक इवन आने में आपको 101 रुपये लगते थे। मतलब आपने जो 100 रुपये पे किए थे, जब तक वो 101 रुपये से ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं होगा। वो था 31 मार्च तक की वैल्यू। लेकिन जब आप चेंज हुआ है ऑप्शन बाइंग में, वो है 0.05 पॉइंट्स का, जो कि अगेन 101 रुपये ही है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऑप्शन बायर्स के लिए भी ऑप्शन की वैल्यू कम रहती है, लेकिन फ्यूचर्स के लिए वो काफ़ी नुकसानदायक चीज़ है और फ्यूचर वालों को तो ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। कुछ ही मूव हुआ पर ट्रेड में, कुछ देखा जाए तो कुछ खास मूव हुआ नहीं है। मतलब जो पहले 101 रुपये था वो आज भी 101 रुपये है। जब तक ऑप्शन का प्रीमियम 1 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तब तक आपको एटलीस्ट निफ्टी के प्रीमियम में फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे तो कितने एसटीटी के पॉइंट्स आपके मंथली बेसिस पे वेस्ट हो गए। स्कैल्पर के लिए हो गए 20 ट्रेड्स पर डे, मतलब 22 दिन अगर मानो तो वो हो गए करीब 22 पॉइंट्स पर मंथ। इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो 6-7 ट्रेड पर डे का लेता है 22 दिन की ट्रेडिंग सेशन, मतलब करीब 7 पॉइंट पर मंथ। और अगर वहीं आप पोजिशनल ट्रेडर देखोगे तो 10 ट्रेड 20 ट्रेड महीने के लेता है तो उसके लिए करीब 50 पैसे में फिर आधा पॉइंट या 1 पॉइंट पर मंथ का चेंज हुआ, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड जो होगा वो होगा स्कैल्पर, जिसको सबसे ज़्यादा ट्रेड लेने हैं या फिर मल्टीपल ट्रेड्स लेने हैं पर मंथ। तो टोटल कॉस्ट पर ट्रेड होगी 59 रुपीज़ 72 पैसे थी पहली ट्रेड पहले, अब वो 62 रुपीज़ 63 रुपीज़ हो चुकी है। उसको अगर आप 65 से डिवाइड करोगे तो 1 रुपये से कम ही आता है। इस इंक्रीज से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज जो लोग फॉलो करते थे आज तक, यानी 31 मार्च तक, उसमें से ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज अब काम करना बंद कर देंगी। बिकॉज उनको अगर प्रॉफिट चाहिए तो उनको एक सर्टेन लेवल के बाद, जब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा या फिर निफ्टी में मूवमेंट नहीं आएगा, तब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगा। 5 पॉइंट्स फ्यूचर स्कैल्प जो पहले करते थे 325 रुपये पर अपने प्रॉफिट का पे करते थे, अब वो एक्स्ट्रा एसटीटी में सिर्फ 468 रुपीज़ लगाएंगे। मतलब जब तक आप 12 रुपये का पॉइंट प्रॉफिट नहीं करोगे सिर्फ एसटीटी को कवर करने के लिए, तब तक आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं होगा। पहले क्या होता था कि मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स मोर चांसेस ऑफ इक्वल टू मोर चांसेस ऑफ विक्ट्री। अब वो क्या होता है, और क्या होता था, स्मॉल विंस ऐड अप। मतलब अगर आपने 1 रुपये में 2 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, आप निकल जाओ और आपको प्रॉफिट में ऐड होता जाएगा। स्पीड इक्वल टू एज। पहले था कि जितनी जल्दी ट्रेड करो। काफ़ी सारे लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं कि जैसे ही बाई किया तुरंत मूवमेंट आई और निकल गए। अब वो चीज़ बदल चुकी है। अब क्या हुआ है, मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स मतलब मोर एसटीटी, मतलब ज़्यादा लॉस। स्मॉल विंस ईटन अप बाय कॉस्ट। मतलब अगर आपने छोटी वैल्यू का प्रॉफिट बनाना शुरू किया है कि आपको 5 रुपये का 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आप निकल गए, तो वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा और आपको वहाँ पर लॉस ही होगा। स्पीड इज एनिमी। अगर आपने जैसे बाई किया, आपको लगा कि तुरंत 2-3 पॉइंट्स की मूवमेंट आ गई, आप निकल जाओ, तो वो भी आपके लिए लॉस है, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू एनिमी। तो अभी तक क्या होता आया है और आगे क्या हो सकता है, दोनों चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और विद एग्जाम्पल एक समझ लिया कि
क्या हो सकता है, कितना ब्रोकरेज आप पे करते थे और अब आपको कितना ब्रोकरेज पे करना है। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। 4 चेंजेस जो आज से आपको स्टार्ट करने चाहिए। पहला है कि ट्रेडलेस। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो ओनली हाई कन्विक्शन वाले सेटअप में ही बाय करिएगा, या फिर ओनली हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स या फिर इंडेक्स स्टॉक जो भी आप ट्रेड करते हो उसमें बाय करिएगा। एक्स्ट्रा ट्रेड मत लीजिएगा, जितने ज़्यादा ट्रेड एक्स्ट्रा लोगे उतना आपको कॉस्ट पड़ेगी। एम बिगर, अगर आपका टारगेट पहले था कि 5 रुपये पॉइंट 5 मूवमेंट 10 पॉइंट मूवमेंट, अब उसको बढ़ाकर आप 15 पॉइंट मूवमेंट या फिर 11 पॉइंट 12 पॉइंट मूवमेंट कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अवॉइड टाइट स्कैल्पिंग। अगर आप 5-10 पॉइंट की भी स्कैल्पिंग करते थे पहले तो उसको अब बढ़ाकर आपको 12-15 पॉइंट करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 12 पॉइंट तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा हमने शुरू में डिस्कस किया। चौथा पॉइंट है कि नो योर कॉस्ट फर्स्ट। आपको कितनी ब्रोकरेज लगेगी, आपका ब्रोकर कितनी ब्रोकरेज लेता है, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होती है, उसको आप पहले कैलकुलेट करोगे। उसके बाद ही आप किसी स्टॉक में एंट्री करो या फिर किसी इंडेक्स के ऑप्शन बाइंग में एंट्री करो, सो दैट आपको पता चले कि कितनी पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो क्रक्स ये कहता है कि आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी स्टॉक्स लो या फिर क्वालिटी ट्रेड लो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। पेशेंस ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस ही होने वाला है, चाहे वो आपको दिखेगा कि आपको ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिट हुआ है या फिर सेलिंग में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको वो ओवरऑल लॉस ही होगा। स्ट्रैटेजी ओवर इमोशंस। आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। आप ऐसे ही रैंडमली जाकर कुछ इमोशनल, हाँ देख लो ऊपर जा रहा है चलो बाई कर लेता हूँ, उस चीज़ में मत पड़िएगा, अदरवाइज आपको लॉस ही होगा। तो द फाइनल वर्ड कहता है कि ट्रेडिंग डिडंट बिकम हार्डर, इट बिकम मोर एक्सपेंसिव। ट्रेडिंग आज भी वही है जैसे आप कल करते थे, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब वो एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी और अच्छी तरह से सोच समझ के नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, या फिर आपको सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ेगा। आप रैंडमली उठे कुछ ट्रेड नहीं ले सकते। रिव्यू योर स्ट्रैटेजी, नॉट जस्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस। स्ट्रैटेजी को रिव्यू करिए, सिर्फ अपने प्रॉफिट लॉस को रिव्यू मत करिए। योर ट्रेड फ्रीक्वेंसी इज योर बिगेस्ट हिडन कॉस्ट। अगर आप ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेड लेते हो, मतलब जैसे ही आपने देखा कि हाँ चलो अब मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तुरंत जाकर आपने ट्रेड ले लिया, और अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स बार बार बढ़ाते हो तो आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। द ट्रेडर्स हु सर्वाइव विद ट्रेड स्मार्टर नॉट मोर। जो ट्रेडर स्मार्ट ट्रेड करेंगे, ज़्यादा की जगह स्मार्ट ट्रेड करेंगे, वो अब सर्वाइव करेंगे, इंस्टेड ऑफ ट्रेडर्स जो बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते थे कि आज बस जाए, जैसे रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादातर होते हैं, गए देखा किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया, जाकर ट्रेड ले लिया और वो चुपचाप लॉस करके निकल गए। लेकिन आपको स्मार्ट ट्रेड लेना है इंस्टेड ऑफ मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स। Make them feel the loss before you actually face it. So now you know that trade smart, not more. Every rupee saved in STT is a rupee that stays in your account. जो पैसा आप STT में बचाते हो वो पैसा आपके अकाउंट में रहता है ताकि आप अगले ट्रेड्स ले सको। अगर आपको STT कैलकुलेटर को डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप अपनी वैल्यूज़ डाल के देख सकते हो कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो, प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हो। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल दिन जय श्री राम एंड जय हिंद।